हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण, साथ में हम चर्चा करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले हम आपको समझाने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि यदि त्वरण की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप त्वरण की परिभाषा आसानी से बता सकते हो। त्वरण क्या है बच्चों? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण हम आपसे बोले कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी यहां पर आपसे कह दिया जाए वेग बटा समय, वेग बटा समय। ठीक है। इससे यदि मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय स्क्वायर हो जाएगा। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और समय का सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक। यदि पूछ दिया जाए कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जैसे मैं मान के चलता हूं ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक है। अब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिर रही है तो उसके वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तब उस पर जो त्वरण उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का रूप ही है गुरुत्वीय त्वरण। बस डिफरेंस इतना है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा होता है तब उसके वेग में परिवर्तन अर्थात रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है और पृथ्वी उसको आकर्षित कर रहा होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जिसमें मान के चलता हूं यहां पर एक संरचना है जिसे मैं पृथ्वी मान लेता हूं। क्या? पृथ्वी। यहां से कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तब उसके वेग में परिवर्तन होगी, वेग में परिवर्तन। ठीक है। और इसके वेग में परिवर्तन का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल यानी पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, तो इस गुरुत्वीय बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों। और यह जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व के अधीन यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। मात्रक हमने बता दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। द्रव्यमान है नहीं, मीटर मतलब दूरी, और टाइम टी, तो टी स्क्वायर माइनस है क्योंकि भैया प्रति में यानी नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है। जैसे मैं यहां पे आपसे चर्चा किया कि दूरी बटे समय स्क्वायर, यानी दूरी का आपका हो जाएगा एल और टाइम का टी, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। द्रव्यमान है नहीं इसलिए m0 कर सकते हो। ये इसका विमेय सूत्र हो गया। और त्वरण एकदम सदिश राशि है इसलिए ये भी सदिश राशि बच्चों। स्मॉल जी यानी त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है एसआई पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और FPS फुट पॉइंट सेकेंड में 32.2 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये चीज है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिर रहा होता है तब पृथ्वी उसे अपने ओर गुरुत्वीय बल के कारण खींच रहा होता है, तब उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जो कैपिटल जी है ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो मैं मान के चलता हूं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसके सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। इसके सतह पर रखी है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तब स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल आर है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है बच्चों कि दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, एक पृथ्वी हो गया ऑलरेडी और एक एम द्रव्यमान का एक छोटा सा पिंड, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए बच्चों तो m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यदि समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। ठीक है। और यहां पर यदि देखें तो यहां पर दो द्रव्यमान है, एक पृथ्वी का द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान, और बीच की दूरी आर स्क्वायर।
तो ये फार्मूला लग जाएगा एफ कि पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर कितना बल लगाया जाता है, तो वो हो जाएगा एफ बराबर G(m)/r²। तो हम मानकर चलते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या कैपिटल R है, उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है। तब बच्चों कैपिटल M और स्मॉल m के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल R, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो आरोपित बल है F बराबर G(m)/r², जो कि मैंने अभी आपको ये चीज समझाई दिया कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों को मिलाकर लिखते हैं, समानुपाती हटता है तो G नियतांक लग जाता है। और बच्चों यहाँ पर F जो है वो गुरुत्वीय बल का फार्मूला आ गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, जहां आपका कैपिटल G क्या है बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। जरूरी है ना, पढ़ना जरूरी है, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब यदि कोई वस्तु किसी सतह पर रखी है तो उस पर एक बल भार mg, F बराबर mg आरोपित बल होता है बच्चों। यदि कहीं पे कोई वस्तु रखा है तो उस पर एक भार कार्य करता है जो F बराबर mg होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma जो होता है ना, F बराबर ma, या वस्तु का भार mg होता है, सिंपल है, वस्तु का भार mg, ठीक है, ये वस्तु का भार mg है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम F बराबर ma, यही तो होता है, ए त्वरण है, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपका ये निकल कर आएगा F बराबर mg। चलो भैया आगे करो, F बराबर mg कितना हो जाएगा, F बराबर mg। इसको आप समीकरण 2 दे दो और इसको समीकरण 1 दे दो। फिर समीकरण 1 और 2 दोनों में F है ना, समीकरण 1 हुआ 2 से, यहाँ F बराबर G(m)/r², यहाँ F बराबर mg है, तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। यदि भैया लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर हो जाएगा, mg बराबर G(m)/r², m से m काट दो बच्चों, तो G बराबर कितना आ जाएगा, G(m)/r², स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, है ना। यही हमारा आ गया कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। यही स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। बाकी इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो स्मॉल g है किस किस पर निर्भर करता है, तो एक तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ठीक है, और दूसरे g के मान पर। स्मॉल g का मान उस पर निर्भर नहीं करता जो पृथ्वी की ओर गिर रहा होता है, स्मॉल g का मान उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का छोटा सा सेशन वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।